और हम समझते हैं कि पटना में शिक्षा का व्यवस्था बिल्कुल चौपट है। अरे पटना कोई स्मार्ट सिटी कैसे बनेगा? देखिए, हम दावा कर नहीं करते, करके दिखाते हैं। जिस तरह शिक्षित हो जाएगा सब चीज में सुधार हो जाएगा। नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ निषेध ठाकुर। बिहार में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी एक बार फिर से बढ़ गई है। इससे पहले चुनाव को रद्द करना पड़ा और अब एक बार फिर से चुनाव की नई तिथि की घोषणा हो चुकी है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए पप्पू राय जी हैं, जो कि समाज सेवी हैं। समाज में हर वर्ग के बीच लगातार उठते बैठते हैं, उनके बीच जाते रहते हैं। और इनकी भाभी मेयर के पद पे चुनावी मैदान में है। रजनी जी चुनाव लड़ रही हैं। इससे पहले भी चुनाव लड़ी थी। इस बार क्या तैयारी है? इससे पहले भी पार्षद जब चुनाव जीते थे हम लोग, मेयर का चुनाव रजनी जी लड़ी थी, लेकिन 2 वोट से चुनाव हार गई थी। उसके बाद हम लोग फिर 2 साल बाद डिप्टी मेयर का चुनाव लड़े और फिर जीते भारी मतों से। इस बार पूरी तैयारी है, हम लोग डायरेक्ट मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं। पूरे जनता से वोट मांग रहे हैं। उम्मीद है कि जनता हम लोग को साथ देगी, क्योंकि हम लोग दिन भर जनता का साथ रहते हैं। इसके पहले भी आप देखे होंगे बहुत सा महापौर बने लोग, जो कहीं किसी वार्ड में घूमने का काम नहीं किए। वो लोग सिर्फ अपना वार्ड से ही मतलब रखे। 2-2 उम्मीदवार जो चुनाव लड़ रहे हैं, इससे पहले महापौर रह चुके हैं। सीता साहू जी कभी भी किसी वार्ड में इन्होंने घूमने का काम नहीं की, न जनता दरबार लगाने का काम की। किस वार्ड में विकास हुआ नहीं हुआ, कहीं नहीं गई। उसके पहले अफजल इमाम थे, वो भी अपना वार्ड तक ही सीमित रह गए, कहीं नहीं घूमे। और बाकी जो उम्मीदवार तो लड़ रहे हैं चुनाव, वो लोग तो अपना बहुत समय पास पैसा है, कोई पटना में जानता नहीं है, अपना नाम कमाने के लिए लड़ रहे हैं। शादी विवाह में कार्ड पर लिखने के लिए लड़ रहे हैं कि शादी विवाह बाल बच्चा करेंगे तो लिखेंगे ऊपर पटना महापौर प्रत्याशी। इसलिए 32 उम्मीदवार है, लड़ रहे हैं सभी कोई। लेकिन हम समझते हैं कि कोई भी उम्मीदवार 5 साल कहाँ थे? जब पटना कोरोना में आफत आया था तो कहाँ थे ये लोग? सिर्फ पप्पू राय ही काम आ रहे थे। लगातार हम 60 दिन तक राशन बांट रहे थे, लेकिन कोई उम्मीदवार नजर नहीं आ रहे थे, सब क्वारंटाइन हो गए थे। लेकिन हम लगातार राशन बांटते रहे, ऑक्सीजन सिलेंडर बांटते रहे, तो जनता देखता है कि कौन हमारे साथ 5 साल साथ रहने वाले, नहीं रहने वाले। पटना का जनता काफ़ी एक्टिव है, वो जानते हैं अपना सिलेक्शन कर लेंगे, अपना किनको जिताना है वो तय कर चुके हैं। आप तो समाज में अक्सर जाते रहते हैं। किस तरीके की समस्याएं दिखती हैं खासतौर पे जिन पे फोकस करने की ज़रूरत है, जिसके कारण पटना नगर निगम को आज की डेट में नरक निगम कहा जाता है? देखिए, कहने के लिए हर उम्मीदवार कहते हैं क्या, स्मार्ट सिटी बना देंगे। अरे पटना कोई स्मार्ट सिटी कैसे बनेगा जब तक आप फुटपाथ दुकानदारों का अस्थायी दुकान नहीं दीजिएगा, बेघरों का घर नहीं दीजिएगा, तो पटना सुंदर बनेगा कैसे? आज से 2-3 साल पहले देखेंगे, काफ़ी बारिश हुआ था तो पटना पूरा डूब गया था। उस समय पटना नगर निगम के पास नाला का नक्शा ही नहीं था कि कहाँ से पानी निकाला जाए, किसी को पता ही नहीं था। तो पटना को डूबना तय था। पटना तभी स्वस्थ बन सकता है जब सभी दुकानदारों को, जो फुटपाथ की दुकान, उसका स्थायी दुकान दिया जाए। उसके लिए नगर निगम बहुत सा जमीन है, चिन्हित करके वेंडिंग जोन बना के उसको स्थायी दुकान दिया जाए, बेघरों का घर दिया जाए, तभी ये पटना सुंदर बन सकता है। ऐसे मुश्किल नहीं, संभव नहीं है। दावे कई किए जा रहे हैं कई उम्मीदवारों की ओर से, लेकिन पप्पू राय और उनकी भाभी किस हद तक जनता की उम्मीदों पर खड़ी उतर पाएंगी? देखिए, हम दावा नहीं करते, करके दिखाते हैं। आप देखे होंगे 3 दिन पहले पटना में करीब 10,000 लोगों का रास्ता नहीं था। उसमें दावा करने के लिए स्थानीय विधायक संजीव चौरसिया, स्थानीय सांसद, वो सब कोई कहे कि इस रास्ता को हम खुलवा देंगे। 5 साल, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, 35 साल से रास्ता बंद था, लेकिन आज तक कोई नहीं खोला। जब हम वहाँ घूमने गए, संडे को गए, तो लोग से पूछे कि यहाँ का मेन मुद्दा क्या है? बोला कि सर, हम लोग का रास्ता खुल जाए, सबसे बड़ा मुद्दा हम लोग का रास्ता है। तो हमने वहाँ कहा कि ठीक है, आज संडे है ना, हम बुधवार के आएंगे, रास्ता खुलवा देंगे। और मैंने जो कहा, बुधवार को गया और 20 फीट का दीवार टूटा, रास्ता भी खुला, और दिन भर बैठ के हमने रोड को ढाल भी दिया, 12 फीट का रास्ता, कि सब दिन के लिए समाधान हो गया। वहाँ का जनता खुश हो गया।
हम लोग वादा नहीं करते, हम लोग करके दिखाते हैं पहले। चुनाव जब जिता देती है जनता तो उसके बाद भी इसी तरीके से करके दिखाइएगा। तो देखिए, हम तो इसके पहले पार्षद थे, लेकिन पूरे पटना में हम लोग घूम रहे थे। आपको बता दें, पार्टी कार्यालय के पीछे कौन नगर है, कौशल नगर, क्या जगह का नाम है, कमला नेहरू नगर। आज से 3 साल पहले वहाँ एक बिल्डिंग गिरा था, उसमें 2 बच्चा चंदा के मर गया था। कोई स्थानीय विधायक सांसद कोई ताकने तक नहीं गए थे। हम उस समय भी वहाँ गए थे और दोनों बच्चा को जाकर मुआवजा भी दिए थे और वहाँ लॉकडाउन में राशन भी बैठ के बांटे थे। चलिए, एक अंतिम सवाल है कि पहले चुनाव को स्थगित करना पड़ा, रद्द कर दिया गया, अब एक बार फिर से चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। और चुनाव का जब ऐलान हो जाता है तारीखों का, तो उसमें सबसे जो अहम भूमिका होती है वो कैंडिडेट के लिए होता है चुनाव कैंपेनिंग करना। एक एक लोगों तक किस तरीके से पहुंचिएगा, अब आगे किस तरीके से, क्योंकि इससे पहले तो आपने किया था। चुनाव तो बिल्कुल मजाक बन के रह गया इस बार। डेट घोषित हो जाना, बंद हो जाना, अभी भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं चुनाव फिर रुकेगा, लेकिन चुनाव तो होना ही है। चुनाव टला है, स्थगित नहीं हुआ है, हम लोग घूम रहे हैं। चुनाव मान ले नहीं भी होता है तो हम लोग समाज सेवा करते हैं, करते रहेंगे। और हम समझते हैं कि पटना में शिक्षा का व्यवस्था बिल्कुल चौपट है, इसमें सुधार की बहुत जरूरत है। शिक्षा पर मेरा विशेष ध्यान रहेगा। देखिएगा, आप किसी गांव में चले जाइए, जब भाजपा वाले धर्म के प्रति इतना लोगों को जागरूक कर दिया है। हम ये नहीं कहते कि धर्म छोड़ दो, धर्म भी मानना है, लेकिन लोग ऐसा माहौल बना दिया है कि आप किसी गांव में चले जाइए, वहाँ देखिएगा कि उस गांव का मंदिर में 10 लाख रुपया लगा कर बिल्कुल दम टाइल्स मार्बल लगा कर चमकता रहता है, लेकिन जस्ट उसके बगल में स्कूल में, विद्यालय में जब जाइएगा तो वहाँ देखिएगा कि बिल्कुल कबाड़ खाना बना हुआ है। जब पूछा जाता है कि स्कूल का क्या स्थिति है, तो बोला सरकार फंड नहीं देती है। तो हम पूछते हैं कि मंदिर में सरकार फंड नहीं देती है, वो क्यों चमकता रहता है? क्या वो फंड गांव के लोग विद्यालय को नहीं चमका सकते हैं? इसलिए शिक्षा, लोगों को जागरूक करने का जरूरत है। जिस दिन जनता जागरूक हो जाएंगे, जिस दिन हमारे लोग शिक्षित हो जाएंगे, सब अपना अधिकार ले लेंगे, लड़के ले लेंगे। ये कोई जरूरी नहीं कि नशा शराबबंदी करना, बाल विवाह रोकना। हम समझते हैं कि सिर्फ लोगों को शिक्षित कीजिए ना, जिस तरह शिक्षित हो जाएगा सब चीज में सुधार हो जाएगा। नशा मुक्ति पर आपको ध्यान नहीं देना पड़ेगा, बाल विवाह पर ध्यान नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ अभियान चलाइए कि लोगों को शिक्षित करने का। और गांव देहात हर जगह जाइए, वहाँ भी लोगों को जागरूक कीजिए कि बच्चों को अपने पढ़ाइए। एक टाइम का भोजन कम कीजिए, लेकिन पढ़ाइए जरूर, बच्चे को शिक्षित जरूर कीजिए। चलिए, पप्पू राय जी थे, साफ तौर पे इन्होंने इस बात को कहा है कि अगर चुनाव की तिथि की घोषणा अभी अगर नहीं भी होती तो उसके बावजूद भी ये समाज सेवी हैं, लोगों के बीच में जाते रहते हैं, जाते रहते। बहरहाल, अब जब चुनाव की तिथियों की घोषणा हो गई है तो जो चुनाव कैंपेन है वो और तेज इनका होगा। और निश्चित तौर पे इन्होंने इस बात को कहा है कि कई सारे ऐसी चीजें हैं जो पटना नगर निगम को व्यवस्थित ढंग से बनाने के लिए इनके पास एक रोड मैप जैसा कहें तो एक योजना बना के इन्होंने रख रखी है और उसको जमीनी स्तर पर भी उतारेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी सूरज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681